स्वाहा। अपनी ओर से और सबकी ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान भी क्यों न हो, अच्छी चाल से चलने वाला भी क्यों न हो, कोई भी विषय वस्तु प्रस्तुत करने में निपुण भी हो, आदि आदि, यदि वह शराब पी लेता है उसकी चाल में अंतर आता है। आप लोगों ने देखा, शराब पी ले और चढ़ जाए तो चलने लग जाए, दाएं पैर बाएं की ओर, बाएं पैर दाएं की ओर, यह स्वाभाविक रूप से पड़ता है। और बोलने लग जाए तो, देखने लग जाए तो, थोड़ा सोचने की बात है। ज्ञानी लोग सोचते हैं संसार की ओर, और आप लोगों के मैंने हम लोगों की स्थिति को, बोल चाल को, सोच विचार को, जो कोई भी क्रियाएं हैं, सब कुछ ठीक होना चाहिए, किंतु नहीं होते। सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाना चाहता, जाना तो पड़ेगा। नरक जाना है तो क्षाई समिति यहाँ पर है अभी, किंतु यह नशा चलने लग जाता है अंतर्मुख पहले से। नहीं समझे? हितु को अहितकारी के रूप में, अच्छाई को बुराई के रूप में, तत्व ज्ञान को किस रूप में स्वीकार करता ये पता नहीं। एक बार वह लड़का बिगड़ गया, हट कर गया, और आप चाहते हैं उसको ये दे दे, वो लेगा नहीं, और इतने जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर देगा, क्या होने वाला है क्या पता। तूफान चढ़ गया, कोई कहने, किसी के कहने से वह आप में आता ही नहीं। नरक जाना है उसको अंतर्मुख के उपरांत, अब ये नशा काम करने लगा।
अनुभाग बंद के जो है सब बदल गए, स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई, और जो हित के लिए भाग करके आ रहा है और उसके हाथ से मरने की अपेक्षा स्वयं को मरना, क्षायिक सम्यक दृष्टि आत्महत्या कर नहीं सकता। देख लो कैसा हो रहा। इसको बोलते ही विपाक अनुभव है। विपाक का जब अनुभव होता है तो ये होता है, लेशा बदल गए, देखभाल बदल गए, आपा पराया खो गया। इतना नहीं, अब ये पूर्व भूमिका है और मर गया, वहाँ गया, जो उपवाद हो गया, कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। वहाँ पर नहीं चाहते हुए भी उसको यही होगा। अवधिक ज्ञान उसके पास है, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन सही है, किंतु जाति स्मरण होता है, हो गया, सामने वाले की एक टोली आ रही, इसी ने तो मेरे खराब किए थे। ये क्या उपदेश भी मान लो दिया हुआ तो भी वहाँ पर नहीं, देश के भेद होने से उपदेश भी भूल जाता है और उस देश के अनुसार वेशभूषा भी पहनने लग जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा ही अपने जो पहले के देश की जो मुद्रा है वो नहीं चलती, अब यहाँ की मुद्रा चलेगी। सभ्यता थी वहाँ पर, यहाँ पर नग्न सभ्यता आ गई, जिसको आप लोग कहते क्या हो रहा है, ये तांडव नृत्य। तांडव नृत्य का अर्थ क्या होता है? उसमें अपनी ही बोल चाल, अपनी ही स्वर भंगिमा, सब कुछ अपना चलता है। जाति स्मरण होने के उपरांत एक को पकड़ता है, वो सोचता है तुम ही तो थे उस समय। हाँ, मेरे जीते जी मेरे आँखों को फोड़ने का कई बार प्रयास किया। ये बात अलग है कि हमारा कर्म का उदय ठीक था, आप फोड़ नहीं पाए, अब तुम बच नहीं सकोगे, ध्यान रखो। कहीं खिसक नहीं सकोगे। अब धर पकड़ता है, फोड़ ले मेरी आंखें। अब वो कहता है मैं आपकी आंखें फोड़ने के लिए नहीं कर, अरे अभी भी सिद्ध करना चाहता है। अवधि ज्ञान से जान रहा हूँ, अब तुम बच नहीं सकोगे। अब तुम्हारे लिए कोई गवाही नहीं देगा, ध्यान रखना। ऐसे जो भाषा चालू हो जाती है, जीवन पर्यंत इस
लाला की नेत्र ज्योति सही बनी रहे इसलिए काजल आंजना चाहती थी। तो पकड़ पकड़ के ऐसे क्यों? उसके बिना वो आंज ही नहीं जाती। यूं कर दे तो हम कैसे करेंगे? इसलिए पकड़ना पड़ता है। दूध जो पिलाते थे उस समय तो ऐसा ही पकड़ना पड़ता था। यदि वह मुंह में लेता है और नहीं पीता है तो नाक पकड़ना पड़ता था। पकड़ते थे या नहीं? तो काय के लिए? भीतर चले जाए। लेकिन भीतर नहीं होता। नाक पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, सब कुछ पकड़ लिया, गालों को दबा दिया, वो भीतर भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है। ये क्या हो रहा है क्या नहीं? ये सारे दृश्य अनहोनी जो नहीं सिखाई गई है वो सब हो रहे। ये किसका परिणाम है? उस धरती का परिणाम है। नरक में गया। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान जब आ जाते हैं बंधु, बंधु बंधु नहीं रहता, हितु हितु नहीं रहता, ऐसी स्थिति हो जाती है। शुभ क्रियाम वांछनापि अशुभ क्रिया संपादको भवति। शुभ क्रिया चाहता है लेकिन अशुभ ही क्रिया कर डालता है। शुभ विक्रिया करना चाहता है, अशुभ ही विक्रिया हो जाते हैं। शुभ स्वरों से बोलना चाहता है, पुलिस की बनती है बैठ। पुलिस कभी भी लाला आ जाओ ऐसे नहीं, अबे इधर आ जा। ये अबे क्या है? उसके बिना सामने वाले व्यक्ति सीधा चलना ही नहीं। शराबी भी बक रहा था, जब पुलिस आ गई भाग जाएगा। मतलब नशा कहाँ चला गया? ये सारे के सारे निमित्त नैमित्त कार्य नहीं करना चाहता है लेकिन हो जाते हैं। अब तो सुधरो, कर्म क्या वस्तु समझो। हम कर्म को बीच में लाते ही नहीं, ये पागलपन है। लाना चाहते हैं लेकिन दिमाग खराब हो जाता है। कर्म के कारण तो दिमाग खराब हो ही जाता है, किंतु वहाँ के नो कर्म के कारण भी दिमाग और खराब हो जाता है। थी गुडविल और नीम पर चढ़ गए, चढ़ गई नीम के ऊपर तो और कड़वी। पहले तो कड़वी तो थी, और ज़्यादा कड़वी हो गई। अब इसके साथ साथ यदि आप नहीं पीते तो कड़वी और गालियाँ देते, बुखार भी आ गया तो लेना भी नहीं चाहता। एक और चाटा दे दे तो और कड़वी हो गए। वो दिमाग खराब हो गया। पढ़ा लिखा दिमाग खराब हो गया। होगा और होगा। अब सब सीधा हो जाएगा वहां पर। जब वह दृश्य परिवर्तित हो जाता है
तीर्थंकर ने ज्ञानी लोग समझाने का हट नहीं करते और पहले से समझ चुके हैं। द्वेषतानी भी हो तो भी वो उपदेश के योग्य नहीं रहता, क्योंकि वह वर्तमान में द्विस्थानी, त्रिस्थानी और चतुस्थानी का बंद कर रहा। उदय दुस्थानी का है, लेकिन द्विस्थानी के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। और यदि मान लो योग्य हो गया तो ज़्यादा समझाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, एकदम उसको देशनाब्दी लागू हो जाती है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव अनिवार्य होते हैं और समझ में आ जाता है कि नहीं, इस काल में आयुर्वेद ग्रंथ का एक हमेशा हमेशा याद रखने योग्य उपदेश है, सूत्र है। वह व्यक्ति कहाँ से कहाँ का जिसकी चिकित्सा करना चाहे, ये दक्षिणायन वाला है, उत्तरायण वाला है, पूर्वी है, पश्चिमी है, आदि आदि, तो उसी के अनुसार उसकी चिकित्सा को भी अपनाना पड़ता है। उसके लिए दवाइयाँ, रोग तो वही है, लेकिन दवाइयों में अंतर लाना पड़ता है। राजस्थान का है तो बाजरा के साथ दे दो, नहीं समझे? हाँ, और गर्मी का समय है तो मट्ठी के साथ दे दो बाजरा। अब यदि दक्षिण का है और उसके लिए बाजरा दोगे तो वह काम नहीं कर पाएगा। वहाँ तो ज्वार दे दो, और ज़्यादा हो तो वहाँ तो खिचड़ा बना दो। नहीं समझे? राजस्थान हो तो वहाँ पर भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग चलते, खिचड़ा में खिचड़ा, हाँ खिचड़ा, और खिचड़ी स्त्रीलिंग हो गए। उसमें जो दाने रहते हैं वो बड़े बड़े रहते हैं, इसको खिचड़ा बोलते हैं। और खिचड़ी जो होती है वह अलग प्रकार के बनते हैं, उसके लिए दलना जो होता है वह अलग प्रकार का, चक्की तो वही रहता है, नहीं समझे? किंतु घुमाते समय अलग उसमें चाल आ जाती है। 4 बार घुमाना था तो 5-6 बार घुमा देते तो वो दल अलग होगा, और 1-2 बार ही घुमा देते हैं तो वह दल अलग होगा। दाल को साबुत निकालना चाहते हो तो कम और हल्के हाथ से, हल्का फुल्का, मतलब हाथ में भी हल्कापन आता है, लाने से आता है। अब यदि मान लो अरहर की दाल की बात है तो उसके लिए अलग हाथ है तो वही हाथ। और यदि मान लो मूंग की दाल है करना तो उसके लिए अलग है। और यदि मान लो चने की दाल लेना है तो उसके लिए भी वही है। और इन सब के जो है मोगर भिन्न भिन्न आएंगे। ये ज्ञान रखना अनिवार्य है, वही इसको चला सकता है।
इसी प्रकार हमारे जो कर्मों के निषेक उदय में आते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार उसके मोगर तैयार होता है। एक बार चलाया सम्मत यंत्रेण, सम्यक दर्शन के यंत्र से दलने से आपके वह मिथ्यात्व का जो चना था 3 भागों में बट गया। एक गोल मोटोली ज्यों का त्यों निकल गया, वह मिथ्यात्व माना जाएगा, और एक फूट करके डर गया, वो सम्यक मिथ्यात्व के रूप में आ गया, और एक और मोगर कण अलग बन गए, वो सम्यक प्रकृति के रूप में आ गया। अब इनमें सब में आचार्यों ने अनुभाग का भी विश्लेषण किया। पहले जो गोल मटोल था, यद्यपि वह क्या था, पहले छिलकेदार था, अब वो छिलका तो ऊपर का निकल गया, लेकिन गोल जो का त्यों वहाँ रह गया। उसका स्वाद सम्य मिठास के रूप में कहा, खट मिठ दोनों हो जाते हैं, खट्टा भी बने मीठापन भी। और इसको क्षयोष्ण भाव कहा। क्या कहा? सुन रहे हो सब? और जो नहीं आए उनको भी बता देना। बिल्कुल, उसको क्षयोष्ण भाव कहा, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं कहा। इसलिए क्षयोष्ण भाव के साथ भी मिथ्यात्व का संबंध रहता है, इसलिए सम्यक दर्शन को मिटा दिया। दिमाग चलाइए थोड़ा, केवल कान नहीं चलाओ, किंतु दिमाग भी चलाओ। दिमाग चलाने के लिए जाते महाराज खराब और हो जाता है, लेकिन मूड अच्छे ढंग से बनाओ और सुनने के लिए बैठो तो सब समझ में आएगा। आप पहले से समझाने के लिए यदि आ गए हैं तो मूड तो खराब होगा, क्योंकि आपकी प्रकृति को समझ करके ही वक्ता विवक्षा बना लेता। नहीं समझे? जिसमें आपको बात वही समझ में आएगी। तो इस ढंग से जब हम समझते हैं कि विषय वस्तु वही हो करके भी हमारे दिमाग में वो नहीं आता, इसलिए दिमाग में आएगा नहीं, दिल में आना चाहिए। दिल और दिमाग 2 वस्तु हैं। ये व्यक्ति दिमागदार है, ये दिलदार है। क्यों हंस रहे हो? बात समझ में आ रही है? दुकान में बैठे समझ में नहीं आता। दिमागदार है और एक दिलदार है। क्या शब्द है, नोट कर लीजिए। वहां नोट करने की अपेक्षा से यहाँ। कई व्यक्ति कहते हैं महाराज आपके कभी कभी बात तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता, कभी कभी गला नहीं उतरता। गला नहीं उतरता? पहले मुख में से नीचे तो उतारो। तो क्या कहते हैं, उतरी घाटी हुई माटी। स्वादहीन हो जाता है। स्वाद का एक रेंज अवधि स्थान रहता है, उसको बचा करके आप पहुंचा दो, सब अपने आप ही चला जाता।
एकमात्र इतने ही पॉइंट में वह दिमाग खराब होने का एक स्थान रहता है, और उसको यदि पार कर दोगे तो डॉक्टर लोग, वैद्य लोग कहते हैं देखो ये पुड़िया हमने दी है, कड़वी अवश्य है, लेकिन यह एक ही मात्र पुड़िया पर्याप्त है आपके लिए। डॉक्टर साहब ये तो ठीक है, आप बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले की बात करो। पहले की क्या बात? ये पहले से कड़वी कह रहे हैं, और हमारे जो है जीभ और हमारा मुख वैसे कड़वा कड़वा नहीं समझे? वैसी कड़वा कड़वा है। मीठा हो तो दे दो तो हम चटका भी दे। अरे उसी मीठा खाने के कारण तो ये कड़वा हो गया है मुख। हमारी कड़वी दवाई, इसका परिणाम कड़वाहट नहीं है, कड़वाहट को साफ करने की है। हाँ, ऐसा तो आप करो। फिर उपाय बताओ आप ही। ऐसा करो, एक हाथ में प्याला लो पानी के लिए, और एक हाथ में वो पुड़िया लो या गोली ले लो। उसको चबाना नहीं, हाँ, उसको चबाना नहीं, और उसको यहाँ पर टच भी नहीं करना। तो पहले प्रशिक्षण तो दे दो, हम कैसे लिया जाए। जिसको आप सटकाने के लिए कह रहे हो वो एकदम भटकता नहीं, वहाँ पर ऐसी धारणा बनाना पड़ता है, तब कहीं जा कर के वह नीचे जाता। नहीं तो कई लोग गोली खाना तो चाहते, मीठी मीठी, ये खा करके देख लो। कैसे भी हो, गुरुदेव ने चाहे कड़वी घूंट दी हो, चाहे मीठी दी हो, यह रोग को दूर करने वाली है। ये विश्वास हुए बिना नहीं चलता। कड़वी हो या, हाँ, दवा दवा है, कटुक हो या मधुर, आरोग्य पाने। यदि स्वास्थ्य को सुधारना चाहते हो, दवाई तो दवाई है। अब आप तारीफ कर दो, जब ठीक हो जाता तो कि दवाई तो दवाई है। नहीं समझे? दवाई तो दवाई है। कैसे अचूक दवाई दी है। एक वह पुड़िया दी थी, खुराक नहीं दी थी। खुराक जम करके खाया था, उसके कारण ऐसा हुआ। वह भी खुराक और यह भी खुराक, वो खुरापति है, ये गैया की खुरा है। थोड़े से लात भी मार दे तो ठीक हो जाता है। ये पुड़िया की खुराक, यह वह खुराक नहीं, वह मीठी खुराक थी और ये कड़वी खुराक है, लेकिन इसको तो यूं ही साफ कर दिया। हाँ, अब ये पुड़िया कड़वी लेने के उपरांत अब थोड़े से जायका, मुंह की स्वाद की बात है, लेकिन वो लोग बोलते हैं इसको जायका, जायकेदार, उसके साथ दार शब्द और लगाए। अब ये कहाँ से आ गया?
मुख भी वही है, जिह्वा भी वही है, सब कुछ वही है। और ये कड़वी दवाई और ले ली, लेकिन कड़वापन दूर कैसे होगा? तो इसी से होगा। ये श्रद्धान हुए बिना वह खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। जल्दी जल्दी श्रद्धान कर लो, जल्दी जल्दी दवाई छूटेगी। अनंत सुख को पाना चाहते हो, कड़वा मुख जब तक रहेगा वो अनंत भी कड़वाहट के रूप में परिणत होगा, क्योंकि मिथ्यात्व का काम ही यही है। इसलिए पहले दिन कहा था, क्या कहा था? मिथ्यात्व के ऊपर यथार्थ श्रद्धान जब तक आप लोगों का नहीं होगा, पर ये कड़वी घूंट है, कहीं भी नहीं मिलती। सब किताबों को देख लिया, सम्यक दर्शन के पर यथार्थ शब्द दोनों तरफ है। आश्रव तत्व के ऊपर भी यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए और संवर तत्व के ऊपर भी यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। बंध तत्व के ऊपर भी यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए। बंध कहने से नाक मुरड़ने लग जाते हैं, उनका सम्यक दर्शन ठीक नहीं होगा, पक्की बात है। अरे तत्व के प्रति आप नाक मुरड़ते हो, केवल मीठा मीठा ही काम चलेगा नहीं, बीच में टरपरा तो लाना ही पड़ेगा। वह उसका गुण है और वह इसको पचा देगा। प्राय करके तांबूल का सेवन किया जाता है मिष्ठान के उपरांत। अनेक व्यंजन होते हैं, कितने होंगे? 56। 4 कम क्यों किया? ये 56 व्यंजन के लिए तो कई दिनों तक मांग की है, और ये खाने के उपरांत ये ले लो। ये क्या गैया खाने के लिए? तो अब देखो, और कोई व्यंजन था, उसके ऊपर आप कच्चा पीस करके डाल देते, भुटको देते, और उसके ऊपर चूना लगा देते, उसके ऊपर सुपारी के कण भी रख देते। चर्वण हो ही नहीं सकता इसको। ये चर्वण करना नहीं होता, ये मुख में रखना होता है, और वो घुल घुल करके लाला रस के रूप में भीतर जो कुछ भी रसायन गया है उसको, ये पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला है। इसी प्रकार आप लोग वह 56 व्यंजन वाला भोजन कर लो, किंतु श्रद्धान का जो विषय गुरुओं के द्वारा दिया हुआ वह पाचन कराने वाला है, ऐसे विश्वास करके खाया जाता है। मुख शुद्ध था, अशुद्ध नहीं हुआ। अशुद्धि के जो कोई भी कारण थे उन सबको उसने हटाने का उपक्रम किया। इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी के दिन तांबूल नशादी नाम वर्जनम ऐसा कहा गया, स्पष्ट है। कभी भी कोई भी वाणी जनवाणी गुरु की हो, उसमें इसी प्रकार की बात कही जाएगी। इसलिए हमने कह दिया कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार फल मिलता है, उसमें वो फल नहीं मिल रहा, उसके माध्यम से अपने को फल मिल रहा, वो कर्म का फल है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव इसका नहीं, किंतु वह कर्म का फल है। वह जो कुछ भी है हमारे लिए
समता का कारण बने। उन चारों में समता नहीं है। समता यदि है तो वर्तमान का हमारा पुरुषार्थ निचोड़ के रूप में गुरुदेव क्या कहते हैं, दवा तो दवा, मधुर हो या कटु, कुछ भी हो, किंतु आरोग्य पाने हैं। आरोग्य को प्राप्त करना है, इसके बारे में कोई भी अपनी तरफ से विचार नहीं रखो। जैसे आपने कहा है, जो आपने दिया है, वह बिल्कुल सर्वज्ञवत वाणी है उनकी, कोई अंतर नहीं। बात समझ में आ रही? हाँ, जिससे मिलना होता है, दादा जो कुछ भी कहे, जी दादाजी बिल्कुल ठीक है, दादाजी सोच रहे हैं या ऐसे कैसे कर रहे हैं आज, तो अब तो कुछ दिन के बाद चाबी आपके पास, हमारे पास आने वाली। इसी प्रकार गुरुओं के द्वारा दिया हुआ जो कुछ भी है वह हमें प्राप्त होने वाला है। जो अविनश्वर सुख मिलने वाला है, इसी के ऊपर आधारित है। इसलिए इसमें बट्टा मत लगाओ। सोने को यदि खरीदना है, इसमें बट्टा कितना है पहले पूछताछ कर लो। हाँ, बट्टा वाले को तो निकालना पड़ेगा। बिस्किट भी है तो भैया बिस्किट भी है सोने की, लेकिन उसमें भी कुछ बनाया गया है तो कुछ न कुछ तो बट्टा होगा। गिट्टी हो तो लाओ। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी कहता है, तुम्हारी दृष्टि कैसी है, तुम्हारा ऐसी है, तो हम जो दृष्टि दे रहे हैं वो ले लो। इसमें 100 टंच सोना शुद्ध है, कहीं भी जा कर के ले लो कसौटी पर, वह ठीक उतरेगा। ऐसा विश्वास करना पड़ेगा। ये विश्वास आज तक नहीं हो पा रहा है। अब आप देख लो, समय हो गया होगा। 10 में 5 मिनट कम है, ठीक है, बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा? दाएं पैर बाएं पैर, ये चाल है हम लोगों की। इन सभी चालों को ठीक करके माता पिताओं ने ऐसी अच्छी चाल दी है, उसके अनुसार चलो, नहीं है तो तुम भी शराबी बन जाओगे। अरे शराबी आ गया भैया, दूर हो जाओ। क्यों? उसकी छाया से भी बचना चाहिए, उसके वचनों से भी बचना चाहिए, और उसके मुख से जो निकल रही है सुगंधी, उस दुर्गंधी से भी बचो। कहीं भी चले जाओ, उस व्यक्ति की परिचय बहुत जल्दी अच्छी हो जाती। वो कहता है, महाराज हमने सुना था कई लोगों को आपने ठीक कर दिया, हमें भी ठीक कर दो। और उस समय बोल रहा है, और उस समय अच्छे जम करके, क्योंकि गंध आ रही है। तो ऐसे गंधदार व्यक्तियों के मिलने के उपरांत भी गुरुओं को करुणा होती है हम लोगों के ऊपर, और हम लोगों के लिए सीधा रास्ता बता देते। धन्य है ऐसे गुरु, धन्य है ऐसे गुरु। और अभी तो हम चेले की बात तो धन्य नहीं कहेंगे, जब वो ठीक सुधर जाएगा। हाँ, गुरु तो गुड़ रह जाता है और चेला, हाँ, ये आप लोगों की बात है, गुरुदेव ने नहीं कहा। ऐसा है। अच्छा हो,
अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, बहुत दूर से आए। अहिंसा पर हेलो हेलो हेलो। आप सभी से निवेदन है, सभी मास्क का उपयोग करें। चौके वाले जो भक्त हैं मास्क लगा के ही आहार देने पड़गहन करने की व्यवस्था बनाए, और जो बाहर से भक्त